ये मैंने रोका था। और इस ये जो मेरे पास बटेरे हैं ना, बड़े 15-20 साल से जो मेरे पास चले आ रहे हैं, ये उनके अंदर से मैं कोशिश करता, बड़ी देर की मैं कोशिश कर रहा था कि बच्चे इनके थोड़े से मैं अपने पास रख के जोड़े बढ़ा लूँ, क्योंकि अब वो परिंदे बूढ़े हो गए हैं मेरे पास। जो 5-6 बहन भाई थे, उनके जितने भी बच्चे निकले हैं वो सारे बूढ़े हो गए हैं। अब ये पीछे देखें, इसके पीछे एक पट्ठा नज़र आ रहा है, एक ये आगे है। ये दोनों मेरे जो बटेरे हैं वो देखें, पीछे पीछे वाला जो पट्ठा है वो कोडी वाले हैं, उसे उन्हें तवीज़ वाले कह लें, कोडी वाले कह लें। ये आगे वाले बटेरे जो ये अली वाले बटेरे हैं, ये भी देखें इस तरह बढ़ाने की आहिस्ता आहिस्ता मैं परिंदे जोड़े जो हैं, ताकि ये पीछे वाले जो बूढ़े हो गए उनकी जगह ये परिंदे लें आके। तो इसका अब ये दोनों ही पट्ठे हैं और दोनों ही बड़े साइज़ के, जंबो साइज़ के। अब देखें, पहले मैं इस चीज़ का बिल्कुल परवाह नहीं करता था कि जोड़ और दुम, क्योंकि इनका ताल्लुक भी नहीं होता है। इन्हें पे कैमरा कर लो, इधर कैमरा कर लें। इनका जोड़ और वो जो है दुम, इनका परवाह से ताल्लुक भी नहीं होता, और वाकई कोई ताल्लुक नहीं होता। जो जोड़ हम देखते हैं दुम के नीचे, उसका कोई परवाह से ताल्लुक नहीं होता है ये। और जो दुम है, लंबी है, छोटी है, या बंद है, खोलता है परिंदा, मैं पहले इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन वो कहते हैं जी कि ज़माने के साथ चलना चाहिए। अब हर जितने भी कबूतर परवर हैं वो सबसे पहले पकड़ के उसका जोड़ देखते हैं, दुम देखते हैं। ऐसा उनके जहन में डाल दिया गया है कि ये जोड़ है और ये दुम है, ये बंद होनी चाहिए, जोड़ बंद होना चाहिए। हालांकि वो जोड़ बंद नुकसानदेह होता है मुसलसल परवाज़ों में, जिनका बंद जोड़ होता है। एक परवाज़ लंबी ले लें उनसे, दूसरी तीसरी चौथी रोज़ की परवाज़ नहीं आप ले सकते। तो मैं खुले जोड़ थे। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता फी ज़माना जो चल रहा है ट्रेंड, उस तरह के मैंने कहा कि नहीं, इनको थोड़ा जो शेप दी जाए, नए बटेरे जिस तरह आजकल लोग मांग रहे हैं परिंदे, उस तरह का इन्हें भी किया जाए। तो अब ये अब मैंने अपने जो मेरे परिंदे हैं उन्हें थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की है। वो ऐसे की है कि इनके अब जोड़ भी मैंने मुनासिब, बंद तो नहीं, अच्छा वो तो ठीक नहीं है। इनकी थोड़ी सी वो जो खड़े होने का अंदाज है, कुछ दुमें इनकी बंद कर ली हैं, जोड़ इनके उस तरह के खुले नहीं हैं। अब जोड़ भी बंद हो गए हैं, साइज़ में बड़े अच्छे, जो उस तरह के, जिस तरह के आजकल लोग चाहते हैं, नए नौजवान नस्ल जो चाहती है, उसी तरह के अब ये बटेरे भी मैंने बना दिए हैं। तो अब मैं आपको एक मैं शौक करवाता हूँ जी। ये भी एक पट्ठा है, उसको पता चल गया है कि उसे पकड़ना है, तो वो अब बैठ ही नहीं रहा, किसी भी जगह नहीं बैठ रहा। तो अभी इसको थोड़ा सा चकमा देना है। ये पकड़ लिया जी आराम से, उसे मैंने रिक्वेस्ट की है। ये भी देखें जी परिंदा, ये बहुत मज़ेदार परिंदा है। ये इसका थोड़ा सा शौक करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या मैंने की है मॉडिफाई। एक मैं वीलॉग देख रहा था जी, उस्ताद हैं, एक बुज़ुर्ग उस्ताद हैं, रामपुर से उनका ताल्लुक़ है, जो इंडिया में है। अब नाम पता नहीं उनका लेना मुनासिब है या नहीं मुनासिब है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी जी, बड़े जो साज हैं उनकी बातचीत सुननी चाहिए, उससे बड़ी चीज़ें मिलती हैं। पता नहीं किसी नस्ल की बात हो रही थी, रामपुरी कबूतरों की शायद बात हो रही थी। तो वो उसकी हिस्ट्री बता रहे थे कि ये आए हैं, जो मुग़ल आए थे वो ईरान से लेके आए थे। फिर उसके बाद फिर वो चंदा खान नामी थे, जिनके नाम से ये चली हैं नस्लें, चंदा खानी मेरे पास भी मौजूद हैं वो। तो उन्होंने एक हिस्ट्री बता रहे थे परिंदों की, तो उनकी एक बात मुझे बड़ी मज़ेदार लगी। उन्होंने कहा जी कि ये उनके पास रामपुरी परिंदे हैं, बड़ी बड़ी तादाद में परिंदे, और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त परिंदे हैं, मैंने देखे हैं उनके, शौक किया है मैंने। तो
वो उन्होंने बड़ी संभाल के रखी हुई हैं रामपुरी नस्ल और चला रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये अब मेरे ये परिंदे हैं, रामपुरी हैं, मेरे पास हैं, मैंने इन्हें मेंटेन रखा हुआ है। ये जिनके नाम से भी मंसूब होते हैं, या किसी उस्ताद ने अंडा नहीं दिया होता खुद कि अंडा दे के निकाला है बच्चा, ये इसी तरह ही होता है। असल चीज़ होती है कि जो उस्ताद मेंटेन कर लेता है ना परिंदे को, वो उसी का ही नाम होना चाहिए। जिस तरह अब चौधरी सखी साहब हैं, उन्होंने टैडी ज़ाहिर है नाम, उन्होंने पूरी दुनिया में नाम बनाया, उन्होंने मेंटेन किए परिंदे और नाम उन्होंने अपना पैदा किया, तो उनको क्रेडिट जाना चाहिए। तो ये चीज़ वो उस्ताद थे, इंडिया के उस्ताद, बुज़ुर्ग उस्ताद थे, वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये मेंटेन करना असल चीज़ होती है। जो मेंटेन कर ले तो ये उसी के नाम से परिंदे चलते हैं। अब ये मैंने मेंटेन किए हैं जी। ये बटेरा मेरे घर के हैं, ये बच्चे अब मैंने रोके थे, इन्हें सेट कर लिया। आंखें इनकी देखें कैसी नीली कचूर आंखें हैं, और ये जाली बांध रही है। अभी ये बच्चा है बिल्कुल। सर देखें इसका, खोपड़ी कितनी बड़ी है इसकी, साइज़ की सर का साइज़ देखें कितना बड़ा है। चोंच देखें, आंखों का साइज़ बड़ा है, आंखों में चमक है, पलकें ज़बरदस्त हैं। तो और ये अब कलर भी बहुत इनका प्यारा हो गया। ये देखें, ये इसने, हाँ ये 10वीं ही है, 2 4 6 8 10, हाँ ये 10वीं हो गई है जी। अब ये मस्ती भी खाता है, बोलता भी है। तो अब इसको मैंने जोड़े भी लगा लेना है फीमेल के साथ, इसको और बेहतर कर देना है। ये देखें, इधर से भी कर लिए, इनकी परवाज़ें मेरे पास हैं, वापसियाँ हैं। ये मैं 15-20 साल से चल रही हैं नस्लें। अब इन्हें मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला अभी बहुत बेहतर हो गए हैं। ये देखें इसकी हड्डी, अब ये भी शायद एक हाथ में परिंदा नहीं आता। ये भी मतलब कि एक जो मुनासिब बड़ा साइज़ होता है ना, ये छोटा साइज़ नहीं है इसका, ये एक मुनासिब जितना होना चाहिए। ये दुम में भी इसके पार निकल रहे हैं। ये एक सेकंड यार, दिखाने दे दुम। ये दुम भी देख लें इसकी, ये पार निकाल रहा है। अच्छा, वेट नहीं है इतना इसका कद होने के बावजूद। हड्डी इसकी 4 उंगली से ज़्यादा है, 5 उंगली है। जोड़ भी इसका, ये वाला जोड़ थोड़ा धूप में जाए, घूमना फिरना शुरू करे तो बंद हो जाते हैं जोड़। ये इतना सा गैप है इसके अंदर, और ये होना चाहिए गैप भी। और ये साइज अब भी आप देखें, जो पुराने साजा कराम है ना, जिनके पास पुरानी नस्लें वाकई हकीकत में पड़ी हुई हैं, पुरानी नस्लें, ये देखें जी, इसको ऐसे दिखाएं। ये देखें, ये देखें इसका ना, ये भी इधर तक गाढ़ा आ रहा है। ये भी देखें, इसमें आ रहा है कलर। ये भी देखें कि अभी भी आप देख लें यूट्यूब पे, अब तो इतना वो जदीद ज़माना आ गया है कि ये इसके पंजे भी दिखा दें कि यूट्यूब पे अगर देखें ना, तो जितने इंडिया में या पाकिस्तान में जो हमारे बुज़ुर्ग साजा कराम हैं, उनके अगर परिंदे देखें तो वो साइज़ उन्होंने ख़राब नहीं होने दिया। वो उन्हें बड़े साइज़ के ही परिंदे पसंद हैं। जो पुराने साजा कराम हैं या जिन्हें पुरानी नायाब नस्लें रखने का शौक़ है, वो साइज़ पे बड़ा ध्यान देते हैं। उन्होंने अपने कबूतरों के साइज़ मेंटेन रखे हैं, उनकी खोपड़ियाँ, सर बड़े रखे हुए हैं। परिंदों का साइज़ आपको बड़ा मिलेगा, और वो अक्लमंद परिंदे होते हैं। ये चीज़ें जो है, इसी तरह मैंने अब ये कोशिश की है कि अपने परिंदे मेंटेन करूं, और काफ़ी हद तक ये, अब देखें ये बच्चा है ना, अभी इसने पहली दस्ती, अभी दस्ती इसकी पूरी हुई है, ये 10वां पार निकाला है इसने। अब ये जब 2 3 4 साल का होगा, 5 साल का, इसके खूबसूरती भी बढ़ती जाएगी। फिर इसकी वो जो है साइज़ भी और बड़ा होगा बहुत। इसके वालिद का, बाप का भी साइज़ बड़ा ज़बरदस्त है, इसका भी है। इसको भी इधर छोड़ते हैं जी। कितने मिनट हो गए? ले जी, ये भी वीडियो उन्होंने, मेरे कैमरामैन कह रहे हैं कि लंबी हो रही है, इसको भी इधर छोड़ते हैं। ये भी दिखाएं जी। ये देखें पट्ठा, देखें ये, इनमें वो खूबियां हैं कि इनका कद भी है, ये ज़मीन पे भी अच्छा लग रहे हैं, आसमान में भी ये किसी को करीब नहीं आने देते। कोई भी नस्ल हो, अब शाम तक ही उड़ना है ना किसी ने, 7 8 बजे तक अंधेरा पड़ जाए, उसके बाद तो नहीं उड़ सकते। तो ये मुकम्मल जो है हर लिहाज से ज़बरदस्त परिंदे बन रहे हैं। ये अब नए मैं अपने परिंदे जो इस तरह सेट कर रहा हूँ।
लें जी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको और परिंदों का शौक करवाएंगे। अब इजाज़त चाहते हैं, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।